विधायक प्राथमिकता की हर वर्ष बैठक बजट सत्र से पहले होती है और इस बार भी विधायक प्राथमिकता की बैठक सरकार द्वारा बुलाई गई थी। लेकिन हमें ये लगता है कि महज एक औपचारिकता विधायक प्राथमिकता की बैठक रह गई है। हमने जिन मुद्दों को प्राथमिकता की बैठक में उठाया, हमने लगातार कहा कि पिछले 3 विधायक प्राथमिकताएं जो हमने दी थी, एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक की डीपीआर नाबार्ड से मंजूर होकर नहीं आई। सरकार ने इस बार नया फार्मूला अपनाया है कि प्रदेश की सरकार की ओर से जिस डीपीआर के लिए नाबार्ड को कहा जाता है वही डीपीआर वहाँ से अप्रूव होकर आती है। भारतीय से पहले भी सरकारें रही, भाजपा की भी सरकारें इस प्रदेश में रही, लेकिन ऐसा कभी इस हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। और विधायक प्राथमिकता में भी जिन मुद्दों को हम वहाँ पर उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। और सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस बार भी अपने सारे मुद्दे, अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे और बजट में प्रावधान जिन मदों का होता है, विधायक क्षेत्र विकास निधि हमको 2 करोड़ 10 लाख रुपया अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए मिलती है, उसका बजट में प्रावधान किया जाता है। लेकिन उसकी 4 किस्तें हमको 55-55 लाख की मिलती हैं। अभी तक मात्र 2 किस्तें मिली हैं और अगला बजट सत्र जो है वो 16 तारीख से शुरू हो रहा है। तो विधायक प्राथमिकता और बजट का क्या महत्व इस प्रदेश में रह गया? मात्र सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागते हुए हर बात को भारतीय जनता पार्टी पे, हर बात को नेता प्रतिपक्ष पर, हर बात को केंद्र के पाले में फेंकती है। केंद्र से मदद नहीं आ रही, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल दिल्ली जाए। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपसे प्रदेश नहीं चलता तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को पहले भी चलाया और आगे भी चलाने के लिए तैयार है। लेकिन इस प्रकार से आप सभी विधायकों को विधायक प्राथमिकता की बैठकों में बुलाकर उनसे जो मुद्दे वो अपने विधानसभा क्षेत्र के उठाते हैं, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को उठाया। मेरे यहाँ पर बहुत से ऐसे भवन जिनका निर्माण कार्य 70%, 80% पूरा हो गया, काम बंद पड़ा है। चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, चाहे वो इंडोर स्टेडियम हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हमारी फार्मर ट्रेनिंग सेंटर की बात हो, ऐसे सारे मुद्दे हमने उस विधायक प्राथमिकता की प्लानिंग की उस मीटिंग में उठाए। लेकिन सरकार पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं है। सरकार तो बस एक बात का रोना लगातार रोया जा रहा है कि हमारे वित्तीय साधन जो है प्रदेश के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब ये सारी औपचारिकताएं हैं कि विधायक प्राथमिकता की बैठकों को बुलाना, उसमें विधायकों से विधायक अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसका असर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। अगर अच्छे तरीके से प्रदेश की सरकार को चलाया होता तो वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में वहाँ पर विधायकों को, मीडिया को, अधिकारियों को बुलाकर और उसका सीधा प्रसारण जनता को क्यों किया गया कि हमारी वित्तीय स्थिति, वित्त सचिव कह रहे हैं कि हम कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते, हम जो सब्सिडी दे रहे हैं वो सारी बंद करनी पड़ेगी, हमको ओपीएस बंद करनी पड़ेगी, हमको यूपीएस में जाना पड़ेगा, कोई भी विकास का कार्य जो है इस प्रदेश में नया हम शुरू नहीं कर सकते, उल्टा जो काम चले हैं वो सारे रोक दिए जाएंगे। ये प्रदेश सरकार के वित्त सचिव ने जो है उस प्रेजेंटेशन में कहा है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2027 में हमारा हिमाचल जो है आत्मनिर्भर होगा। किस प्रकार से आप हिमाचल को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं? इन सारी बातों को लेकर आज पूरे प्रदेश में आम जनमानस में चर्चा है कि ये हिमाचल के इतिहास की पहली ऐसी सरकार है जिस सरकार के 3 साल से ज़्यादा समय में कोई नई योजना, कोई नया विकास का कार्य शुरू नहीं हुआ। पिछले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में थी। लगातार विकास हुआ, लगातार केंद्र से मदद मिली, केंद्र का धन्यवाद भी किया। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, केंद्र से योजनाएं भी आ रही है, केंद्र से पैसा भी आ रहा है, लेकिन धन्यवाद करने के बजाय केंद्र के सरकार को, मोदी जी को कोसने का ही काम जो है वर्तमान की कांग्रेस की सरकार कर रही है। हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए जब भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार की ओर से कोई आग्रह आया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश हित में हमेशा सरकार का भी साथ दिया है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मुझे लगता है कि हमारा जो बजट सत्र है उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और ये इस बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई होगी। निश्चित तौर पर जो भी प्रस्ताव सरकार की ओर से आएगा, प्रदेश हित में कोई भी प्रस्ताव होगा
भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें प्रदेश सरकार की पूरी तरह से मदद करेगी।